क्या कभी आपने महसूस किया कि सब ने आपका साथ छोड़ दिया, दुआएं भी जैसे कबूल नहीं हो रही और अल्लाह भी खामोश है? आप सोचते हैं, या अल्लाह, मैंने आपको ही तो पुकारा था, फिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद अल्लाह ने आपको छोड़ा ही नहीं, बल्कि वो आपको ऐसी जगह ले जा रहा है जहां आप किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अल्लाह के साथ खड़े होंगे। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तन्हाई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तहफा हो। क्या अल्लाह वाकई अपने बंदे को अकेला छोड़ देता है? जब जिंदगी अचानक बदलने लगती है, एक के बाद एक आजमाइश आने लगती है, अपने लोग बेरखी अख्तियार कर लेते हैं, दोस्त आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं और हर वो दरवाजा जिस पर आपने उम्मीद रखी थी बंद होने लगता है, तो दिल के अंदर एक सवाल बार बार जन्म लेता है, या अल्लाह, क्या आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, बल्कि दुनिया के बेशुमार लोगों के दिल में कभी न कभी जरूर आता है। लेकिन हकीकत ये है कि अकेला महसूस करना और अल्लाह का अकेला छोड़ देना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में कुरान में फरमाता है, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो, यानी हालात जैसे भी हों। अल्लाह का इल्म, इसकी रहमत और उसकी निगरानी बंदे से कभी ज्यादा नहीं होती। बाद औकात अल्लाह ताला दुनिया के सहारे उस लिए कम कर देता है ताकि बंदा असल सहारा पहचान ले। जब हर तरफ से उम्मीदें टूटती हैं, तब इंसान पहली बार पूरी आजिज़ी और खुलूस के साथ सिर्फ अपने रब को पुकारता है। यही वो लम्हा होता है जब दुआ सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है, और यही कैफियत इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। सोचिए, अगर हर इंसान हमेशा आपके साथ रहता, हर काम आसानी से हो जाता और हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाती, तो शायद आपको अल्लाह की तरफ इसी शिद्दत से रुजुआ करने की जरूरत ही महसूस ना होती। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह वक्ती तौर पर लोगों के सहारे कम कर देता है ताकि बंदा हमेशा के लिए रब के सहारे को मजबूती से थाम ले। इसलिए अगर आज आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो फौरन ये नतीजा मत निकालिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है अल्लाह आपको दुनिया से दूर नहीं, बल्कि अपने और ज्यादा करीब ला रहा हो। कभी कभी जिस तन्हाई को हम सजा समझते हैं, वही अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी रहमत, तरबियत और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अल्लाह अपने नेक बंदों को तन्हाई से क्यों गुजारता है? अगर तन्हाई हमेशा अल्लाह की नाराजी की निशानी होती, तो सबसे पहले अनबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम इस आजमाइश से महफूज होते, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे। लेकिन कुरान हमें उसके बराकुस हकीकत दिखाता है। अल्लाह ने अपने बरगजीदा बंदों को भी ऐसे लम्हात से गुजारा जहां जाहिरी तौर पर वो बिल्कुल अकेले नजर आते थे, मगर हकीकत में अल्लाह उनके सबसे ज्यादा करीब था। हजरत यूनुस को देखिए, जब वो मछली के पेट में थे, चारों तरफ अंधेरा था, न कोई इंसान था, न कोई मददगार, न कोई रास्ता। जाहिरी एतबार से वो मुकम्मल तन्हाई में थे, लेकिन उसी तन्हाई में उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ने उन्हें इसी दुआ की बरकत से नजात अता फरमाई। हजरत यूसुफ की जिंदगी भी हमें यही सबक देती है। उन्हें अपने ही भाइयों ने कन्वे में डाला, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया और आखिरकार कैद खाने में भेज दिया गया। हर मरहले पर ऐसा लगता था कि वो अकेले हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह हर कदम पर उनकी तरबियत कर रहा था, ताकि एक दिन वो मिस्र के बाख्तियार और बाइज़्ज़त इंसान बन सकें। यही अल्लाह की संत है। वो अपने खास बंदों को आजमाइशों और तन्हाई के जरिए ऐसा मजबूत बनाता है कि वो आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि हुजूम इंसान को मशहूर बना सकता है, लेकिन तन्हाई इंसान का किरदार बनाती है। अक्सर इंसान की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली उसी वक्त आती है जब वो दुनिया के शूर से दूर हो जाता है। वो अपने दिल की आवाज सुनता है, अपने गुनाहों पर गौर करता है, अपने रब से राज व नियाज करता है और एक ऐसा ताल्लुक कायम करता है जो किसी इंसान के साथ मुमकिन नहीं। याद रखें, अगर आज अल्लाह ने आपको कुछ वक्त के लिए तन्हा रखा है, तो जरूरी नहीं कि वो आपसे नाराज हो सकता है वो आपकी शख्सियत को मजबूत, आपके ईमान को गहरा और आपके मुस्तकबल को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा हो। तन्हाई में अल्लाह आपको क्या सिखाना चाहता है? तन्हाई सिर्फ खामोशी का नाम नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां अल्लाह इंसान की सबसे गहरी तरबियत करता है।
दुनिया का शूर, लोगों की बातें, मसरूफियात और ख्वाहिशात जब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं तो पहली बार इंसान अपनी असल हकीकत से रूबरू होता है। उसे एहसास होता है कि वो हकीकत में कौन है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, वो कहाँ गलती कर रहा है और उसे अपनी जिंदगी में क्या बदलने की जरूरत है। अक्सर हम लोगों को खुश करने, उनकी तारीफ हासिल करने और उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपने रब से ताल्लुक कमजोर होने लगता है। फिर अल्लाह कभी कभी हमें तन्हाई का एक ऐसा दौर अता करता है जहां कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, कोई हौसला देने वाला नहीं होता और कोई हमारी तारीफ करने वाला भी नहीं होता। तब इंसान को एहसास होता है कि असल सुकून लोगों की तारीफ में नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा में है। यही वो वक्त होता है जब दुआएं बदल जाती हैं। पहले इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात मांगता था, लेकिन अब वो हदायत, सब्र, मुआफी और अल्लाह का करब मांगने लगता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सिर्फ गम के नहीं होते बल्कि तौबा, उम्मीद और अल्लाह पर यकीन के होते हैं। यही आंसू दिल को पाक करते हैं और इंसान के ईमान को पहले से ज्यादा मजबूत बना देते हैं। अल्लाह तन्हाई के जरिए ये भी सिखाता है कि दुनिया के हर सहारे की एक हद है, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी खत्म नहीं होता। जब इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो फिर हालात चाहे जैसे भी हों, इसके दिल का सुकून कोई नहीं छीन सकता। याद रखें, तारीख गवाह है कि बहुत से अजीम इंसानों ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले, सबसे बड़ी तब्दीलियां और सबसे मजबूत ईमान तन्हाई ही के दिनों में हासिल किया। अक्सर वो लोग जो बाद में दूसरों के लिए उम्मीद, हिदायत और रोशनी बनते हैं, पहले खुद लंबे अंधेरों, आजमाइशों और तन्हाइयों से गुजरते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में खामोशी और तन्हाई है तो मुमकिन है अल्लाह इसी खामोशी में आपकी एक नई, मजबूत और बेहतरीन शख्सियत तैयार कर रहा हो। अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही और अगर जिंदगी वैसी नहीं जैसी आपने सोचा था, तो मायूस होकर यह फैसला हरगिज न कीजिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। अल्लाह अपने बंदों के हालात को उनसे बेहतर जानता है। वो जानता है कि किस वक्त क्या देना है, किस चीज को रोकना है और किस आजमाइश के जरिए अपने बंदे को बेहतर बनाना है। इसलिए अपनी तन्हाई को सजा न समझें बल्कि उसे अल्लाह की हिकमत समझने की कोशिश करें। सब्र करें, दुआ करते रहें, अपने रब पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि अल्लाह की ताखीर हमेशा इनकार नहीं होती। जब अल्लाह अता करता है तो ऐसी जगह से अता करता है जहां से इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। बस अपने रब से उम्मीद कभी मत तोड़िए, क्योंकि जिसका अल्लाह साथ हो वो हकीकत में कभी अकेला नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यही पैगाम किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इस वक्त तन्हाई, मायूसी या आजमाइश से गुजर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद ईमान अफरूज, दिल को सुकून देने वाली और जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपके दिल को सुकून, आपकी जिंदगी को आसानी और आपको अपनी रहमत व हिफाजत में रखे। आमीन।